दोस्तों एक बार फिर बारिश का दिन आ गया और बारिश के दिन आते ही फिर से दौरों का सिलसिला शुरू होगा। और दौरों का सिलसिला केवल नेतागण और अधिकारीगण का ही नहीं, मीडिया कर्मी भी इस दौरे के एक भाग बनेंगे। और उसी दौरा के एक भाग बनते हुए आज मैं और जयगो मिरस टीम आज यहाँ पे पहुँची है दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के रन बहादुर बस्ती में। और आज हम लोग तुरसा नदी किनारे मौजूद हैं। जैसा कि सूचना मिली है दोस्तों, यहाँ पे ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका ये कहना है कि काफ़ी समय से उन लोगों का मांग रहा है कि इस क्षेत्र में बांध बने, लेकिन आज तक बांध बना नहीं और समस्याएं जैसी की तैसी ही रह गई। और दोस्तों जैसा कि देखने में आ रहा है दोस्तों कि ये जो बारिश के दिनों में तुरसा नदी उफान में आ जाती है और साथ साथ में जो तटीय जो इलाके होते हैं, जो नदी किनारे जो ज़मीनें होती हैं, वो नदियों में समाता जाता है। लेकिन यही ग्रामीण वासी है जो इस क्षेत्र में बसवास करते हैं और नदी के किनारे अपना कार्य करते हैं या आना जाना उनका लगा रहता है, इसी क्षेत्र के साथ उनका लगाव है। लिहाजा हमेशा से सरकार और प्रशासन से अपील करते आए हैं कि ये क्षेत्र को बचाने के लिए बांध बने, लेकिन बांध कब बनेगा ये ना मैं कह सकता हूँ ना ये गांव वाले कह सकते हैं। और शायद ही इसका जवाब अगर प्रशासन के पास हो तो अगर बता दे तो हम इसे भी दिखा दें। फिलहाल चलते हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करते हैं तो और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हैं कि वो लोगों का क्या कहना है, वो लोग किस लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा बहुत उनसे बात करके जानकारी लेते हैं। हिंदी में भनसा की और जैसा कि एक यहाँ पे हमारे भैया यहाँ पे मौजूद है। और बताइए क्या नाम है आपका? मेरा जय प्रसाद राय। क्या काम करते हैं आप? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो आप ये बताएं कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या किस लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? ये क्षेत्र में तो समस्या अभी देख रहे हैं कि अभी ये हमारे बांध जो रनवर बस्ती के सामने वर्षों पुरानी मांग है ग्रामीण वासियों का, मजबूत बांध बने इस क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में मजबूत बांध बने और सभी को अच्छा हो, मैंने इस क्षेत्र की अस्तित्व बचे। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई मजबूत बांध बनाने के प्रति कोई ध्यान आकर्षण नहीं हुआ है। बरसात के समय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बांध वो 1 किलोमीटर दूर था, अभी लास्ट ईयर में अभी इधर मैंने पानी सब घुसा। तो हम लोगों का यही मांग है कि यहाँ पे जल्द से जल्द सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा मजबूत बांध बने ताकि हमारा भविष्य यहाँ पे सिक्योर हो, सुरक्षित हो। और कितना समय से ये समस्या है, मतलब यहाँ बांध का निर्माण के लिए कितना साल से आप लोग अपील कर रहे हैं? ये तो बहुत पुरानी मांग है। देखिए अभी तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय से ही ये बांध का समस्या है, पुरानी बहुत पुरानी मांग है। फिर भी अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई प्रशासन लोकल प्रशासन द्वारा अभी तक कोई यहाँ पे मैंने एक मजबूत बांध बनने का कोई ध्यान आकर्षण अभी तक नहीं हुआ है। तो हर एक साल नेतागण और अधिकारीगण तो आते होंगे, क्या आते? वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। बरसात के समय में जब बांध मैंने क्षति हो जाता है उस समय एक इरिगेशन द्वारा एक मैंने इमरजेंसी वो लगाते हैं, वो लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। अभी तक ये अभी बरसात के समय पूरा नहीं हुआ है। अभी 1-2 महीना जनवरी फरवरी में लगाने से क्या होता, यहाँ का जो थोड़ा बचा हुआ जंगल भी थोड़ा सेव होता, अभी तक नहीं हुआ था। जब बरसात के समय में जब वो पानी द्वारा सब छेदना शुरू होता है तब उसी समय 1-2 जाली लगा के टेम्पोरेरी जाली लगा के वो आता है। हर एक वर्ष का वो को रूटीन ही वैसे ही है। तो ये तो बारिश के दिनों में इस तरह से बांध ये लगाने से वो तो पानी के साथ बह जाता होगा। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण निवासी पूरा कि इस क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा बांध बने और हमारे दलसिंहपाड़ा को ही सेफ रखे। हम बहुत चिंतित है क्योंकि लास्ट ईयर भी इस क्षेत्र में बहुत सा नुकसान हुआ है। हमारा जो थोड़ा बचा हुआ, जो आज पर्यावरण दिवस भी है, ये पर्यावरण थोड़ा बचा हुआ है उसको भी पूरा क्षति हो रहा है। अब इस साल ये बचने का कोई वो नहीं है, नहीं बचेगा, लग रहा है ये नहीं बचेगा। आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं तो अभी MPhil कंप्लीट हुए, अब
नेक्स्ट ईयर पीएचडी के लिए तैयार कर रहा हूँ। शुभकामनाएं आपको पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन दोस्तों कहना ये चाहता हूँ कि अगर एक शिक्षित युवा ये कह रहा है कि यहाँ पे बांध की ज़रूरत है, तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, बीडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं और इंजीनियर साहब जो कंसर्न डिपार्टमेंट में हुआ करते हैं, वो लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि बारिश के दिनों में कार्य करके क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी बारिश का दिन जस्ट शुरू हुआ है और आप देखेंगे दिन ज़्यादा दूर नहीं है, नेतागण और अधिकारीगण और इंजीनियर साहब और उनका दल सब आना शुरू करेंगे। लेकिन उस समय प्रोटेक्शन वॉल और प्रोटेक्शन बांध बना के क्या फ़ायदा कि पानी के धार के साथ साथ वो डेवलपमेंट का कार्य भी घमासाई हो जाए और नदी में बह जाए। समय रहते रहते इस तरह का कार्य क्यों नहीं होता, ये सवाल मैं जयगो मिरर्स के तरफ से प्रशासन के तरफ में रखना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं लोग आते हैं, बारिश के दिन ख़त्म होने के बाद लोग आते हैं इसी क्षेत्र में, पिकनिक मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, काफ़ी सारा मौज मनोरंजन होता है इसी तुरसा नदी किनारे पिकनिक स्पॉट बनता है। लिहाजा सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बारिश के दिनों में यही जगह एक भयानक स्थिति यहाँ पे देखा जाता है। तो सरकार क्यों नहीं ये पहल करती कि समय रहते रहते जब बारिश का दिन नहीं होता उसी समय इस जगह को डेवलप किया जाए, ग्रामीणों के लिए रोज़गार का जरिया यहाँ पे बनाया जाए, पिकनिक स्पॉट यहाँ पे डेवलप किया जाए, एक नेचर हब यहाँ पे बनाया जाए, एक बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सरकार को ये क्यों नहीं दिखती? सरकार को ना समस्याएं दिखती है, ना इन जैसे युवा वर्ग दिखता है जो समस्याओं को आज कहने के लिए यहाँ पे नदी किनारे पहुँचा है। दोस्तों तो आप सभी के समक्ष मैं विजुअल साझा कर रहा हूँ दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र राम बहादुर बस्ती के जो नदी किनारे, जो तुरसा नदी किनारे जो यहाँ मौजूद है, वो मैं आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूँ। तुरसा नदी किनारे रन बहादुर बस्ती के इस क्षेत्र में कितना तबाही मचाया है, ये मैं दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में जब ये तुरसा नदी उफान पे रहती है तब उस समय काफ़ी भारी तबाही मचाती है। चारों तरफ आप देखेंगे तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है दोस्तों कि इतना तबाही होने के बावजूद भी प्रशासन के तरफ से उचित पहल नहीं किया जाता। दौरा का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे बांध की ज़रूरत है और बांध के लिए यहाँ पे कुछ उचित कार्य नहीं हो रहा है। तो ये मैं दृश्य आज आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ कि अगर आप देख सकते हैं, अगर सही समय पे अगर बांध बन जाए तो काफ़ी इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। लेकिन फिर से बारिश के दिन शुरू हो रही है और बारिश के दिनों में आपको पता है कि तुरसा नदी विकराल रूप एक धारण कर लेता है, एक काफ़ी भयानक रूप धारण कर लेता है। और उस समय ये जो तटीय क्षेत्र है, नदी किनारे का जो क्षेत्र है, उसे पूरी तरह से अपने आप में समा लेता है। और यही दृश्य मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। और आगे चल के हम यहाँ के ग्रामीण लोगों से भी बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में काफ़ी सारे इसी तरह से पेड़ जो है, बड़े बड़े पेड़ है, वो नदी में समा चुके हैं। आप देख सकते हैं क्या दृश्य है दोस्तों। और ये छोटा मोटा कोई पेड़ और पौधा नहीं है, ये बहुत बड़ा बड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के जो पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में काफ़ी सारे मौजूद हैं। मैं कैमरा को अगर घुमा के दिखाऊंगा तो इस क्षेत्र में काफ़ी सारे इस तरह के पेड़ मौजूद है। तो ज़रूरत ये भी है दोस्तों कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए बांध लगाया जाए। और ये जो मांग है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है, वो आज से नहीं है, सालों साल से स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि नदी किनारे बांध बने ताकि उनके ग्रामीण क्षेत्रों को बचाया जा सके, ये जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाया जा सके। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी इसमें काफ़ी भूमिका आती है दोस्तों, क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं या जंगल होते हैं, ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। तो लिहाजा उनको भी
ज़रूरत है इस पे ध्यान देने की कि कैसे करके ये अलग अलग एजेंसीज जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट और बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह की समस्याओं को सुलझा सके। काफ़ी समय ये देखा जाता है दोस्तों कि ये बातें चलती रहती हैं कि ये मुद्दा, ये जो समस्या है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, क्या बोलता है, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर थोप दिया जाता है, वन विभाग के ऊपर या कृषि विभाग के ऊपर, या ब्लॉक प्रशासन बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट देखेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन बोलता है कि कोई और देखेगा। इस तरह से समस्या जो है वहीं की वहीं रह जाती है और समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। और आप सभी को दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कुछ ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं और वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन जो आप सभी को दृश्य दिखा रहे हैं दोस्तों कि इस क्षेत्र में तूरसा नदी काफ़ी तबाही हर एक साल मचाता है और हर एक साल जो है नेतागण आते हैं, अधिकारीगण आते हैं और कहते हैं कि ये बारिश के समय पे काम नहीं हो पाएगा और बाद में काम किया जाएगा, या बांध के लिए वो लोग आश्वासन भी देते होंगे। लेकिन स्थिति जैसा का तैसा ही रहता है। आप आगे देखें या पीछे देखें, बर्बादी का ही मंजर आपको देखने को मिलेगा। और ये समस्या केवल दलसिंहपाड़ा के इस क्षेत्र में नहीं है, रन बहादुर बस्ती इस क्षेत्र में नहीं है, आप और भी क्षेत्र है, महुआ है, और भी आगे अगर आप चले जाएंगे मालंगी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, बीच चाय बागान का जो क्षेत्र है, और आगे आप जयगांव के तरफ में चले जाएंगे तो छोटा मिर्चिया बस्ती, बड़ा मिर्चिया बस्ती, इस तरह के क्षेत्र जो हैं, जो नदी किनारे हैं खासकर, ये शुरू होता है आपके भूटान बॉर्डर से शुरू होते हुए, ये जब आप आगे हासीमारा तक चले जाइएगा तो इसी तरह से आपको जगह जगह पे तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। तो अगर प्रशासन चाहे, अगर सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन चाहिए यही कि उचित समय पे उचित पहल किया जाए। आपको मैं विजुअल्स इसी तरह से चलते चलते मैं आप सभी के विजुअल्स साझा कर रहा हूं दोस्तों और दिखा रहा हूं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक नज़ारा, कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है, पेड़ पौधे और जंगल से भरती है। लेकिन अगर मैं इस तरफ आपको दिखा दूं दोस्तों, तो इस तरफ आपको तबाही देखने को मिलेगा। ये जो नदी है ये ज़मीनों को निगलती जा रही है और खासकर ग्रामीणों का यही कहना है कि उनकी जो ज़मीनें हैं या यहाँ पे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसको बचाने के लिए उचित पहल किया जाए। हो सकता है कि इसमें समय लग जाए, लेकिन मैं यही आशा करता हूँ कि जो मैं आज विजुअल्स साझा कर रहा हूँ दोस्तों, वो विजुअल्स को देखने के बाद प्रशासन उचित पहल करेगी। आगे भी चल के मैं लोगों से बात करूंगा और आप सभी के समक्ष उनकी समस्याओं का जानकारी आप सभी के समक्ष रखूंगा दोस्तों। यहाँ के युवा वर्ग और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, के नाम हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो महेन्द्र विश्व। अच्छा, तपाईँ यहीँको निवासी हो? हजुर, म यहाँकै निवासी हो। अच्छा, आज तपाईँहरू यहाँ किन भेला भएको छ? आज हामी भेला भएको मेन कारण चाहिँ तपाईँको गए साल जुन खालको बर्सातले जुन चाहिँ हाम्रो बाँध बगाएर लिएर गयो, त्यसको लागि चाहिँ अब केही प्रशासनबाट अब यो जस्तो कि अब बर्सात लाग्नु सुरु भयो, यत्रो दिन त भएन, फेरि पनि अब यो बर्सातमा त हाम्रो यो अलिकति बाँचेको जो जङ्गल छ त्यो पनि मतलब बगाएर लान्छ हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि यहाँबाट केही प्रोटेक्सन, केही अब ताकि अलिकति भए पनि मतलब खोला चाहिँ जङ्गलभित्र नपसोस् र गाउँ नलगोस् भन्ने त्यही चाहिँ आश्वासन छ हामीलाई। आउने दिनमा तपाईँको गएको दिनमा पहिला नेतागणहरू आउनुभयो, अधिकारीहरू आउनुभयो, केही कुरा तपाईँहरू राख्नुभयो? उहाँहरू त आउनु त भएको थियो, तर त्यस्तो खालको त्यो केही उयोहरू त राखेको छैन। तर पनि जस्तो खालको हिजो अस्ति जो जयगाउँबाट राफ्टिङ चलेको थियो त्यसमा अब हाम्रो जेडिएको अब हाम्रो गङ्गा प्रसादज्यू यो बाटो हिँड्नु भएको थियो र सायद उहाँले पनि देख्नु भयो होला, तर खोइ त आजसम्म कुनै पहल गर्नु भएन उहाँहरूले पनि। तपाईँहरू गाउँबाट कहिले पनि कम्प्लेनहरू या लिखित योहरू जम्मा गर्नुभयो, भिडियो या जेडिए या कहीँ यस्तो केही भन्नुभयो? यस्तो त मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन हो। एक्चुअली सिनियरहरूलाई थाहा होला, सिनियरहरूलाई थाहा छ कि उहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने त मैले सुनेको थियो, तर कहाँ गरे के गरे त्यति साह्रो चाहिँ मलाई थाहा छैन।
त तपाईँहरू के चाहन्छ प्रशासनले के भन्नु चाहन्छ? हामी चाहिँ प्रशासनलाई यही भन्न चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यहाँनिर चाहिँ अब प्रोटेक्सन वाल होस् चाहे या हाम्रो जो के भन्छ बाँध चाहिँ एकदम जसरी भए पनि बनाएदेखि चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ अलिकति बाँचेको फरेस्ट र हाम्रो गाउँलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा हुन्थ्यो। तपाईँको नाम? मेरो महेन्द्र विश्व। धन्यवाद। एकजना बहिनी पनि यहाँ उपस्थित छ। बहिनी के गर्नुहुन्छ? हामी स्टुडेन्ट क्लास 10 म। स्टुडेन्ट हजुर। आज तपाईँहरू यहाँ दाजुहरूकोसँग आइरहेछ, समस्याहरू हेरिरहेछ, के भन्नुहुन्छ? यहाँ बाँधको समस्या लिएर के भन्छ? अब हाम्रो गाउँमा अलिकति गाउँमा डेभलपमेन्ट भएको राम्रो हुन्छ है। बाँध चाहिएको किन भन्दाखेरि अब यहाँ सबै खोलाहरू अब यसरी खोलाले पानी पसेर बिग्रिनुभन्दा अगाडि नै हामीले केही कुरो सोच्नुपर्छ। त्यही भएर नै हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो खालको प्रोजेक्ट चाहिएको। यस्तो बाँध पनि पहिला पनि लगाएको थिए तर त्यसले पनि काम गरेको थिएन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रै प्रोजेक्ट चाहिएको हो। सबै गाउँमा पनि राम्रै कुरो छ तर हाम्रोमा चाहिँ अलिक कम्ती डेभलपमेन्ट देख्दैछु। अलिकति डेभलपमेन्ट चाहिँ चाहिएको हो हाम्रो गाउँतिर। खोलाले गर्दा धेरै क्षति भइरहेछ। खोलाले गर्दा धेरै क्षति भयो। यहाँ कति गरिब दुखीको जमिनहरू पनि गयो। त्यो चाहिँ अब बिचरा कति पैसा जोगाड गरेर किनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर अलिकति हामीलाई राम्रै बाँध चाहिएको, राम्रै ड्याम चाहिएको हो। बहनी को नाम? अनुष्का छेत्री। तो दोस्तों देख सकते हैं क्लास 10 की छात्रा है और वो अगर समझ सकती है कि उनका गांव में इस तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन होना चाहिए। वो कह रही हैं कि डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। डेवलपमेंट का उनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्षेत्र है नदी किनारे बांध नहीं है, ढंग का बांध नहीं है। समय रहते हुए अगर बांध बन जाए तो शायद इन जैसे युवा वर्ग जो आज नदी किनारे आके आज मीडिया में अपना बातें रख रहे हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं अनेक है। शायद प्रशासन को भी वो समस्याएं सुलझाने में समय लग जाए, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन समय रहते होना काफ़ी ज़रूरी है। और ख़ासकर जब नदी बांध और इस तरह की समस्याएं हों तो उसको पहले प्राथमिकता देना चाहिए। आप देख सकते हैं बारिश का दिन शुरू हो गया है, लगातार बारिश होती है इस क्षेत्र में। और ये तुरसा नदी है दोस्तों, ये तुरसा नदी है, किसी को बख्शती नहीं है। वो अगर ठान ले तो ये नदी नहीं समुंदर से भी विशाल रूप धारण कर लेती है। और इसके अंदर समा जाता है तमाम जो नदी किनारे जो ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीन, जंगल, सारा इस नदी में समा जाता है। और काफ़ी लोगों का तो घर और संसार सब इसी में बह जाता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा प्रशासन से कि अभी भी देर नहीं हुई है, ज़रूरत यह है कि उचित पहल करे। तुरसा नदी किनारे जयगांव हो, दलसिंहपाड़ा हो, मालंगी ग्राम पंचायत हो, हाँसीमारा हो, इस क्षेत्र में जितने जगह है वहाँ पे उचित पहल किया जाए। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, सरकार के पास डेवलपमेंट कार्य की कमी नहीं है। बस कमी है तो हमारे अधिकारीगण और हमारे नेतागण थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेके इस कार्यों को जोर लगा के सही समय पे कराने की। और अगर सही समय पे नहीं होता है और इसी तरह से ग्रामीण और युवा वर्ग नदी किनारे आएंगे और जहाँ जहाँ समस्याएं होंगी वहाँ वहाँ पहुँचेंगे, साथ में विजय कुमार गुप्ता भी वहाँ पे पहुँचेगा, जयगो मिरस टीम वहाँ पे पहुँचेगी और इन लोगों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। निडर होके ना डरे ना थके ना रुके विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आलोचना भी करेगा और अगर अच्छा कार्य होगा तो उसका तारीफ़ भी करेगा। आप सबको ये हमारे जयगो मिरर्स का पहल कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें। पल पल की खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।